श्री कृष्ण कहते हैं, नाकामी सिर्फ एक स्थिति है, तू अपनी यात्रा का अंतिम मोड़ मत समझना। जो हार गया वो खत्म नहीं हुआ, वो सीख रहा है। जो टूट गया वो कमजोर नहीं है, वो नए रूप में जुड़ने के लिए तैयार हो रहा है। जिंदगी जब हर मोड़ पे इनकार देने लगे, करियर में नाकामी, रिश्तों में धोखा, परिवार का साथ छूट जाए, तब मन कहता है बस अब नहीं होता मुझसे। तब एक आवाज आती है, मैं हूं कृष्ण। ये कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं है, ये कहानी है हर उस व्यक्ति की जो जीवन के मैदान में खड़ा है, तलवार हाथ में है पर हौसला टूट गया है। आज मैं तुम्हें ले चलता हूं उस बैटलफील्ड में जहां अर्जुन गिरा था और कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ा था, और मैं दिखाता हूं कि वही ज्ञान, वही शब्द आज भी तुम्हारे लिए उतने ही जीवंत हैं। चलो शुरू करते हैं। नाकामी सीखने का द्वार। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जिंदगी के हर मोड़ पे तुम थक जाओ, जब सपने हर दिन और छोटे लगने लगे, जब तुम्हें खुद की ही आवाज कमजोर लगने लगे, तब समझ जाओ तुम किसी नई रोशनी के बहुत करीब हो। मैं कहता हूं, नाकामी कोई श्राप नहीं होता, ये तो एक ऐसी चाबी होती है जो तुम्हारे अंदर छुपे साहस, धैर्य और कर्म के दरवाजे खोलती है। तुम कहोगे, पर कृष्ण, मैं सब कुछ कर रहा हूं, फिर भी सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है। मैं कहता हूं, तुम फल की चिंता छोड़ दो, तुम कर्म करो। जो तुम्हारा है वो तुम तक जरूर आएगा, जो तुम्हारा नहीं उससे जाने दो। देखो, अर्जुन को उसने भी अपने जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष उस बैटलफील्ड में देखा जहां उसके अपने खिलाफ खड़े थे। उसने भी सोचा ये लड़ाई बेकार है। उसका हाथ कांप गया, उसका मन टूट गया, पर उसने क्या किया? उसने अपने कृष्ण से पूछा, क्या करूं? और मैंने कहा, ये युद्ध तुम्हारा है, इसे जीतना भी तुम्हें ही है। मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा, पर तुम्हें ही तीर चलाना पड़ेगा। आज तुम भी उसी अर्जुन की तरह हो, हर तरफ से नाकामी, हर रिश्ते में धोखा, हर रास्ते पे अंधेरा, पर मैं हूं ना, तुम्हारा कृष्ण। मैं कहता हूं, तुम लड़ते रहो, रहो टूटे हुए, फिर भी खड़े रहो। चलो अंधेरों में, लेकिन रोशनी का विश्वास लेके। तुमने रिलेशनशिप्स में दिल दिया, किसी ने समझा नहीं। तुमने करियर में जान लगाई, मौका मिला नहीं। तुमने हर रिश्ते में सिर्फ सच्चाई रखी, फिर भी झूठ से हार गए। पर हर हार में एक सीख होती है, और हर सीख में एक नई जीत का बीज होता है। तुम बस रुकना मत। तुम गिर सकते हो, लेकिन रुकना नहीं। तुम टूट सकते हो, लेकिन बिखरना नहीं। मैं कृष्ण हूं, मैं चाहता हूं तुम जियो, लेकिन सिर्फ संसार के लिए नहीं, अपने लिए। तुमने कभी देखा है अंधेरा? सब कुछ दिखना बंद हो जाता है, पर सबसे गहरा अंधेरा सुबह के पहले होता है। जब सब कुछ समाप्त लगता है, तभी एक नई रोशनी आती है। जिंदगी में कभी कभी सब कुछ तोड़ दिया जाता है, सिर्फ इसलिए ताकि तुम एक नए रूप में जुड़ सको। तुम्हारा असली रूप, जहां तुम मजबूत हो, जहां तुम खुद पर विश्वास रखते हो, जहां तुम कृष्ण के साथ हो। तुम कहोगे, मेरे साथ तो कोई नहीं है कृष्ण। मैं कहता हूं, मैं हमेशा हूं। जब कोई नहीं होता, तब सिर्फ मैं होता हूं। तुम्हारे आंसू सिर्फ तुम नहीं पहुंचते, मैं भी महसूस करता हूं। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा गम, तुम्हारा डर, मैं सब जानता हूं। मैं कहता हूं, ये वक्त भी बीत जाएगा, ये अंधेरा भी छटेगा, तुम्हारी रोशनी आएगी, लेकिन तब जब तुम खुद से मुंह न मोड़ो। अर्जुन ने भी सब कुछ छोड़ देने की सोची थी। उसे लगा सब बेकार है, पर उसने मुझसे बात की। तुम भी करो, अपने मन से बात करो, मुझसे बात करो, अपने आप से सच बोलना सीखो। क्या तुमने अपने लिए कुछ किया? क्या तुम खुश हो? क्या तुम्हारे ड्रीम्स सिर्फ दूसरों के लिए सैक्रिफाइस हो गए? अगर हां, तो बस एक बार खुद से वादा करो, अब मैं खुद के लिए जीऊंगा, अपनी खुशी, अपनी जिंदगी और अपने कृष्ण के लिए। मैं हूं और मैं हमेशा रहूंगा। खुद पर विश्वास, कृष्ण के साथ। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब तुम पूरे दिल से चाहते हो, पूरे विश्वास से काम करते हो, और फिर भी हाथ लगती है सिर्फ नाकामी। न रिश्तों में सुकून मिलता है, न काम में सफलता, न अपने अपने लगते हैं, न सपने अपने जैसे दिखते हैं। और तब तुम अंदर से टूटते हो, अंदर ही अंदर छिल जाते हो, और किसी से कह भी नहीं पाते। लेकिन तब भी कृष्ण कहते हैं, रुक मत, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं। मैं जानता हूं कि तुमने कितनी बार खुद को संभाला है, कितनी बार रातों को रोकर भी सुबह मुस्कुराकर काम पे गए हो, कितनी बार दिल से किया गया एफर्ट सिर्फ इग्नोर हो गया। तुम कहना चाहते हो, कृष्ण, सब कुछ मैं कर रहा हूं, पर फिर भी लगता है जैसे मैं ही बेकार हूं। मैं कहता हूं, तुम बेकार नहीं, तुम विशेष हो। तुम्हारा समय आएगा, तुम्हारा रंग चमकेगा, पर तब जब तुम खुद पर विश्वास बनाए रखोगे। देखो, अर्जुन ने भी मुझे कहा था, मैं थक गया हूं, मैं अपने लोगों के खिलाफ नहीं लड़ सकता। उसकी आंखों में आंसू थे, उसके हाथ कांप रहे थे, पर मैंने उसे कहा, यह युद्ध अधर्म के खिलाफ है, तुम्हारा काम है धर्म के लिए खड़ा होना। तुम्हारा जीवन भी एक महाभारत है,
जहां तुम खुद से, अपनों से, समाज से और कभी कभी भगवान से भी लड़ रहे हो। लेकिन कृष्ण कहते हैं ये लड़ाई तुम्हारी है। इसे जीतने के लिए तुम्हें पहले खुद को जीतना होगा। अगर तुम खुद पे शंका करोगे तो दुनिया तुम्हारे सपने कभी सच नहीं होने देगी। लेकिन अगर तुम खुद पे भरोसा रखोगे तो कृष्ण तुम्हारा सारथी बनेगा। तुम्हारे दर्द की वजह कोई नहीं समझेगा, तुम्हारा गुस्सा सबको दिखाई देगा, पर तुम्हारा सैक्रिफाइस किसी को नहीं दिखेगा। मैं कृष्ण कहता हूं, ये समाज की आंखों से अपने जीवन को मत देखो, अपने मन की आंखों से देखना शुरू करो। तुम बस एक बार खुद से पूछो, क्या मैं वाकई हार गया हूं या सिर्फ मुझे और ज्यादा सीखनी है? जिंदगी में हर हार तुम्हें एक नई दिशा देने के लिए होती है। हर गलती, हर रिजेक्शन, हर इग्नोर, ये सब तुम्हारा मेंटर है और सबसे बड़ा टीचर कृष्ण। मैं कहता हूं, हर नाकामी एक तलवार की तरह होती है। या तो तुम उससे अपना गला काट लोगे या उससे लड़कर एक वीर बन जाओगे। तुम किस तरफ हो? तुम्हारा दर्द वैलिड है, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा थक जाना सब सही है, पर उस दर्द में तुम्हारा कृष्ण भी छुपा है, जो चाहता है तुम अपनी असली शक्ति समझो। तुम अपने लिए नहीं जी रहे, तुम सबके लिए जी रहे हो। अपने सपने दबा के दूसरों की खुशी में खुद को भूल चुके हो। पर मैं कहता हूं, अब खुद के लिए जीना सीखो, खुद को माफ करना सीखो और खुद पे गर्व करना सीखो। जब कोई तुम्हारे आसपास नहीं होता तब मैं होता हूं। जब तुम अपने आप से भी छुप जाते हो तब मैं तुम्हारे पास होता हूं। बस एक बार अपने दिल से कह दो, मैं हूं और मेरे साथ कृष्ण है। उस पल से तुम कभी अकेला नहीं पड़ोगे। मैं कृष्ण सिर्फ युद्ध के वक्त नहीं आता, मैं हर उस पल में हूं जब तुम खुद से हार जाते हो, और मैं हर बार तुम्हारा हाथ पकड़ता हूं। तुम्हें सिर्फ मुझे याद रखना है। कृष्ण की लीला, नया आरंभ। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगता है कि हर तरफ अंधेरा है, समझ लो रोशनी के लिए तुम्हारी आंखें बंद हो चुकी हैं। मैं हूं पर तुम देख नहीं पा रहे। मैं कह रहा हूं पर तुम सुन नहीं पा रहे। मैं साथ हूं पर तुम मानने को तैयार नहीं हो। जिंदगी में ऐसा लगता है ना, जब तुम सब कुछ दे चुके हो, अपना वक्त, अपनी एनर्जी, अपना दिल, अपनी इज्जत, सब कुछ किसी के लिए, किसी सपने के लिए, पर फिर भी मिलता है सिर्फ टूटा हुआ विश्वास, तन्हाई और एक शब्द, नाकामी। हर बार जब तुम गिरते हो तुम खुद से कहते हो अब और नहीं, लेकिन अगले ही दिन फिर से उठ जाते हो। फिर से एक नई कोशिश, फिर से एक नई उम्मीद, और यही तुम्हारी शक्ति है। कृष्ण कहते हैं, जो इंसान गिरने के बाद उठता है वो मेरी शक्ति का एक रूप है। वो हर बार एक योद्धा बनकर जीता है। तुम कभी कभी सोचते हो, क्या मैं ही गलत हूं? सब मेरे अगेंस्ट क्यों हो जाते हैं? मैं इतना क्यों सोचता हूं दूसरों के लिए और वो मुझे इतना इग्नोर क्यों कर देते हैं? कृष्ण कहते हैं, ये दुनिया एक पहेली है जो सिर्फ समझने वाले समझ पाते हैं। बाकी तो तुम्हारा सैक्रिफाइस भी उनके ईगो पे चुभता है। तुम दिल से करते हो और लोग उसे जरूरत समझ लेते हैं। तुम प्यार से मुस्कुराते हो, वो कहते हैं तुम्हें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तुम सब कुछ देकर भी सुनते हो, तुमने क्या किया मेरे लिए? और तब कृष्ण कहते हैं, अब तुम खुद के लिए जीना सीखो। अब तुम्हें अपने लिए रोना भी है और अपने लिए मुस्कुराना भी। राघव की कहानी, कृष्ण की वाणी से बदलाव। एक कहानी सुनाता हूं। एक लड़का था, नाम था राघव। मिडिल क्लास फैमिली, सपने बड़े, हर वक्त माँ बाप का ख्याल, पढ़ाई, जॉब, करियर, सब परफेक्ट करने की कोशिश। वो हर किसी के लिए कुछ ना कुछ करता रहता। अपने दोस्तों के लिए सैक्रिफाइस करता, रिलेशनशिप में हर बार गिव करता, लेकिन मिलता क्या था? इग्नोर्ड, रिजेक्टेड, फॉरगॉटन। जब जॉब चली गई, दोस्त बोल गए टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कोई आया नहीं एक गिलास पानी लेके। जब माँ बीमार पड़ी, किसी ने नहीं पूछा तुझे किसी हेल्प की जरूरत है क्या? राघव अंदर ही अंदर टूट चुका था। एक रात कृष्ण के सामने रो दिया और बस यही बोला, मैं थक गया हूं कृष्ण, मैं सबका बन के देख लिया, अब लगता है कोई मेरा नहीं। और तब कृष्ण ने उसके मन में एक शब्द डाला, तू मेरा है। उस पल राघव ने रोकर अपने आंसुओं से एक नई कहानी लिखी। फिर छोटी छोटी चीजें करने लगा, सुबह मेडिटेशन, रात को जर्नल, अपने स्किल्स पे काम और सबसे इंपॉर्टेंट खुद से प्यार। आज राघव फिर से जी रहा है, ना हर किसी को इम्प्रेस कर रहा है, ना हर किसी से दोस्ती कर रहा है, बस कृष्ण से कनेक्ट हो गया है और वो कनेक्शन उसका जीवन बदल रहा है। कृष्ण कहते हैं, जब तुम खुद को संभाल लेते हो तब मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें अपने लक्ष्य तक ले जाता हूं। निष्कर्ष, कृष्ण के साथ अपनी राह पर चलो। तो अब क्या करें? अगर दुनिया तुम्हें इग्नोर करे तो अपने लिए तलाश करो वक्त। अगर तुम्हें हर जगह से नाकामी मिल रही है तो उस नाकामी को अपना गुरु बनाओ। अगर कोई तुम्हें समझता नहीं तो कृष्ण तुम्हारा मन पढ़ते हैं। जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट नहीं होता, कभी सपने टूट जाते हैं, कभी रिश्ते छूट जाते हैं, कभी अपने भी दूसरे लगने लगते हैं,
पर कृष्ण कहते हैं, मैं कभी दूसरा नहीं होता, मैं तब भी तुम्हारे पास होता हूं जब तुम खुद के साथ नहीं होते। तो अब से हर बार जब तुम्हें लगे कि कुछ भी सही नहीं हो रहा, बस एक बार कृष्ण से कहना, मुझे याद रखना, मुझे संभाल लेना, मैं कृष्ण हूं, मैं अपने भक्तों को कभी अकेले नहीं छोड़ता। अदिति की कहानी। अपनी आवाज सुनना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान हर जगह से ठुकरा दिया गया हो, जो हर रिश्ते में बस सैक्रिफाइस करता हो और फिर भी मिलता हो सिर्फ तन्हापन, तो समझ लो उसके अंदर अब मेरी लीला शुरू हो गई है। जिंदगी जब तुम्हारे सब प्लान्स को तोड़ देती है ना, तो कृष्ण तुम्हारे लिए अपना प्लान रख देते हैं। तुम्हारा सपना छिन सकता है, लेकिन तुम्हारा रास्ता कृष्ण खुद चुनते हैं। और जब कृष्ण किसी के जीवन का मार्ग बनाते हैं, तो हर मुसीबत भी उसकी शक्ति बन जाती है। पर लोग क्या करते हैं? वो हार के बाद टूट जाते हैं। वो छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेते हैं। वो दोस्तों के इग्नोर करने से अपने अस्तित्व पर डाउट करने लगते हैं। वो एक ब्रेकअप से अपनी कीमती जिंदगी को बेकार मान लेते हैं। कृष्ण कहते हैं, ये तुम्हारा जीवन है, इसे किसी की वजह से छोटी सोच मत मानो। जिस वक्त तुम्हें लगता है तुम अकेले हो, उस वक्त कृष्ण तुम्हारा हाथ पकड़ चुके होते हैं। लेकिन क्या तुम उस पकड़ को महसूस कर पाते हो? नहीं ना, क्योंकि तुम रो रहे होते हो। तुम अपनी दर्द में इतने डूबे होते हो कि तुम्हें कृष्ण की शांति की आवाज सुनाई नहीं देती। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम चुप हो जाते हो, तब मैं तुमसे बात करता हूं। तो अब तुम्हारे सामने सवाल यह है, क्या तुम सुनने के लिए तैयार हो? कृष्ण का असली ज्ञान अब समझने की बारी है। कृष्ण का असली ज्ञान, तुम किसी और की जरूरत नहीं हो, तुम खुद के लिए काफी हो। जो तुम्हारा नहीं है, वो तुम्हें कभी समझ ही नहीं सकता। लेकिन तुम अपने दिल की बात समझने लग जाओ, तो कृष्ण के साथ तुम्हारा रिश्ता और गहरा हो जाता है। नाकामी तुम्हारा एंड नहीं है, ये नया आरंभ है। अर्जुन भी बैटलफील्ड में सब हार चुका था, अपने रिश्ते, अपनी हिम्मत, अपने लोग। पर कृष्ण ने कहा, तेरा कर्तव्य जीवन का मार्ग है, तू सिर्फ कर्म कर, मैं फल दूंगा। जब तक तुम खुद को माफ नहीं करते, तब तक तुम अपनी हीलिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। तारांकन, गलतियां सबसे होती हैं। कृष्ण ने शिशुपाल को 100 गलती तक माफ किया। तुम भी अपने पास्ट को 100 बार माफ करो और हर बार नए तरीके से जीना शुरू करो। तारांकन, अदिति की कहानी, कृष्ण की वाणी से बदलाव। एक और कहानी। अदिति नाम की लड़की लाइफ में सब कुछ करने की कोशिश की, फैमिली को खुश रखना, रिलेशनशिप में अपना सब देना, करियर में हार्डवर्क करना, लेकिन हर तरफ से बस एक ही जवाब, यू आर नॉट इनफ। एक दिन थक के कृष्ण के सामने जाकर बैठ गई और बस पूछा, मैं इतनी बुरी हूं क्या? उस रात कृष्ण के शब्द उसके सपने में आए, मैं हूं ना, जिस दिन दुनिया तुझे समझ जाए, उस दिन तू मेरा दर्शन भूल जाएगी। तो मैं तुझे सबसे अलग बनाता हूं ताकि तू मुझ तक पहुंच सके। उस पल से अदिति ने सब कुछ छोड़ दिया, लोगों को इंप्रेस करना, लव में वैलिडेशन ढूंढना और अपने आप को ब्लेम करना। आज अदिति एक कोच है, लोगों को सिखाती है, तुम्हारे आंसू कृष्ण की वाणी बन जाते हैं अगर तुम सुनने लग जाओ। सारांश, तो क्या सीखना है आज के वीडियो से? हर नाकामी, हर रिजेक्शन, हर इग्नोर तुम्हें कृष्ण के करीब ले जाता है। तुम्हारा असली रिश्ता तुमसे है, कृष्ण से है, बाकी सब तो परिस्थिति है। जब तुम चुप हो जाते हो, कृष्ण बोलते हैं। जब तुम टूटते हो, कृष्ण संभालते हैं। जब सब कुछ छोड़कर तुम कहते हो, बस कृष्ण अब तू ही है, तब से जीवन का असली मैजिक शुरू होता है। संदेश और जुड़ाव। और अब अगर तुम चाहते हो कृष्ण तुम्हारे साथ बने रहें, तो हिडन टॉक्स को सब्सक्राइब करो। ये चैनल सिर्फ एक मोटिवेशन का जरिया नहीं, ये कृष्ण के दर्शन का मार्ग है। यहाँ तुम्हें मिलेगी हर दर्द का समाधान, हर हार का अर्थ और जीवन का एक नया दृष्टिकोण। अपने सारे फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करो, जो जिंदगी से हार गए हैं, जो रातों को रोते हैं और सुबह मुस्कुराते हैं झूठी मुस्कान के साथ। उन्हें कृष्ण के पास लाने का काम तुम्हारा है। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए